आप में से बहुत बार कुछ लोगों ने ब्लड ग्रुप के बारे में सुना होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। ब्लड ग्रुप, जैसे मान लीजिएगा कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, तो ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, जो उसके अंदर शरीर में पाई जाने वाली लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनके अंदर एक एंटीजन पाया जा रहा है और उस एंटीजन का नाम बी एंटीजन है। आप लोग 4 प्रकार के ग्रुप पढ़ते हैं। बी, चलिए मैं ए से कर देता हूं, ए बी, ए बी और ओ, 4 प्रकार के आप ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं। असल में ये सारे के सारे ब्लड ग्रुप किस चीज के ऊपर आधारित होते हैं? एंटीजन पर आधारित होते हैं। मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब हुआ आपके पास एंटीजन ए है। यदि आपके पास बी ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब हुआ कि आपके पास एंटीजन बी है। इसी प्रकार से अगर आपके पास में ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब आपके पास 2 एंटीजन हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। यदि आपके पास ओ ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब हुआ कि आपके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। आ गई बात समझ में? कहने का अर्थ यह हुआ कि जो ब्लड ग्रुप है असल में वो निर्धारित किया जाता है एंटीजन से। यहां तक की बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। अब होता क्या है साथियों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने एक लाइन सुनी होगी। क्या सुनी होगी? आपने ये सुना होगा कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो केवल ए ब्लड ग्रुप वाले को ही ब्लड दे सकता है ना। इसके अलावा सर्वग्राही के रूप में आप लोगों ने ए बी का नाम भी सुना हुआ है। तो हम सारी चीजों की चर्चा करते हैं ताकि आज आप वैक्सीन को समझ पाएंगे और 5वें नंबर क्वेश्चन के लिए भी यही फाउंडेशन तैयार हो रहा है, तो आप उसे भी समझ पाएंगे। तो हुआ क्या, ए ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप को ही क्यों दे सकता है, बी को क्यों नहीं दे सकता, इसके बारे में बात समझिए। ये बिल्कुल ऐसे है साथियों, अक्सर मैं इस कहानी को अपने परिवार के अंदर, मतलब जो बाबा लोग, दादाजी लोग होते हैं, उनकी कहानी से समझाने का प्रयास करता हूं। फिलहाल के लिए एक तथ्य याद कर लीजिए। हमारे यहां पर जो एंटीजन ए पाया गया है, हम लोग स्वतः ही विरोधी हैं। किसके विरोधी हैं? बी के विरोधी हैं। यानी कि हमारे शरीर में अगर एंटीजन ए है तो हमारा शरीर अपने पास में ऑलरेडी दुश्मनी पाल रखा है। किसके खिलाफ? बी के खिलाफ। तो हम एंटीबॉडी बी लेकर के बैठे हुए हैं। इसका मीनिंग क्या है पहले यह समझिए। इसका मीनिंग यह है, हमारे शरीर में अगर लाल रक्त कणिकाओं में ए एंटीजन है तो इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में केवल हम ही अच्छे। इसको थोड़ा यूं समझिए। कई बार आपके घर में ऐसा होता है, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि उन्हें अपने ही बच्चों की काबिलियत नजर आती है, बाकियों की काबिलियत नजर नहीं आती है। बहुत सारे लोग मतलब इन चीजों को इस प्रकार से डायलॉग में भी मारते हैं कि अपना डॉगी जो है वो टॉमी और दूसरे का कुत्ता कुत्ता है ना भाई। कुछ डायलॉग इस प्रकार से भी होते हैं ना। अपन लोग कई बार इस चीज को यूं भी कहते हैं कि आप अपनों की ही सराहना कर रहे हैं, है ना, आप दूसरों का विरोध कर रहे हैं। तो होता यह है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा होता है जैसे हमारे घर के सदस्य। हमारे घर के सदस्य कैसा बिहेव करते हैं? हमारे घर के सदस्यों की कहानी ये होती है कि मान लीजिएगा कि आप अपने घर के सबसे प्यारे सदस्य हैं, तो आपकी तो सारी बातें सही, और पड़ोसी आकर के कुछ बोले आपके बारे में तो उसकी बात गलत। यानी कि हमारे मन में पड़ोसियों को लेकर के पहले से ही एक एंटी भावना है। हमारे अंदर एंटी पड़ोसी गुण पाया जाता है। किनके अंदर? हमारे बाबा के पास में, हमारे माँ बाप के पास में। वो हमारे बारे में कुछ नहीं सुन सकते कहीं से भी। यानी कि हमारे अंदर एंटी पड़ोसी गुण पैदा होते ही पाया जाता है। एग्जैक्टली हमारे ब्लड में भी है। अगर हमारे ब्लड में एंटीजन ए पाया गया तो हमारे अंदर एंटी बी प्रवृत्ति पैदा होते ही है, यानी कि पड़ोसी की खिलाफत करनी ही है। अच्छा, अगर मान लो कि पड़ोसी बाई चांस हमारे पास आ जाए, एंटी बी होने का मतलब क्या है? हमारे पास ऐसे एंटीबॉडी हैं जो अगर एंटीजन बी दिख जाए तो उसे पकड़ लेंगे, उसे खत्म कर देंगे। अगर मान लो कि गलती से कोई पड़ोसी आपके घर में घुस जाए और चिल्लाने लगे कि आपके बच्चे ने यूं किया, आपके बच्चे ने यूं किया, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप तो पहले से ही तन करके बैठे हुए हैं कि एक बार तू आजा बेटा, तेरे को हम पकड़ लेंगे। तो होता हमारे शरीर में भी यही है। अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे अंदर एंटी बी कैरेक्टर पैदा होते ही है। यानी मेरे अंदर बॉडीगार्ड बने हुए हैं जो प्लाज्मा में रहते हैं, जो बी ब्लड ग्रुप को देखते ही पकड़ लेंगे। होता भी यही है। मेरे ए ब्लड ग्रुप में जैसे ही बी ब्लड ग्रुप का मतलब ब्लड चलाया जाएगा
तो बी ब्लड ग्रुप वाले के पास में क्या कौन सा एंटीजन उपस्थित है? बी एंटीजन। तो जैसे ही वो एंटीजन आया तो एंटीजन आते ही उसको मेरे शरीर के एंटीबॉडी एकदम पकड़ लेंगे और रक्त का थक्का बन जाएगा और ब्लड की क्लॉटिंग हो जाने के कारण यह प्रक्रिया सही नहीं रहती, यानी कि ब्लड ट्रांसफर सही सक्सेसफुल नहीं माना जाता। अब मान लो कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो मेरे यहां पर खिलाफत ऑलरेडी किसके खिलाफ हो रखी है? एंटीबॉडी मेरे पास किसके हैं? ए वाले के खिलाफ है। तो मेरे पास ए वाले के खिलाफ है, मतलब अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे घर में एंटी ए कैरेक्टर पहले से ही बना हुआ है। अगर आपने ए एंटीजन वाला ब्लड, याद रखिएगा कौन से एंटीजन वाला, ए एंटीजन वाला ब्लड अगर मेरे पास भेजा तो मैं उसको पकड़ लूंगा और पकड़ कर उसकी धुनाई बना दूंगा, मेरे ब्लड में क्लॉटिंग्स बन जाएंगी, घाव हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? अच्छी बात है। यानी कि ये दोनों तो एक दूसरे के निरे दुश्मन निकले। अब इनकी बात करते हैं, ए बी वाले की बात करते हैं। ए बी वाले के पास क्या है? अब मान लीजिएगा कि आपके और आपके पड़ोसियों के बीच व्यवहार बहुत ही अच्छे हैं, मतलब एकदम आधी कटी रोटी है। इवन बच्चे जो हैं वो अंकल पड़ोस वालों को चाचा या ताऊ जी कह के बुलाते हैं। आंटियां एक दूसरे की चाची और ताई जी हो रखी हैं, यानी एकदम आधी कटी रोटी हो रखी हैं। तो फिर क्या होगा? फिर तो यह होगा कि उन अंकल जी ने शिकायत करी, इस बच्चे की पिटाई बन रही है। इन चाचा जी ने बुराई करी, उनके बच्चे की उसकी कुटाई बन रही है। मतलब यहां पर बिल्कुल फुटबॉल मैच हो जाता है। अर्थात ऐसे घरों में कोई भी व्यक्ति विरोध करने के लिए नहीं होता, अर्थात कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, यानी कि किसी का कोई विरोध नहीं होता। ऐसी स्थिति में ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है। किसी के पास ए ब्लड ग्रुप है, उसने अपना दे दिया, बी ब्लड ग्रुप है, उसने अपना दे दिया, सब दे दो, क्योंकि विरोध करते ही नहीं है हम अपने घर में। आराम से बच्चों की कुटाई बढ़िया से होती, कोई लोड नहीं है, जिसको देना है दे जाओ, क्योंकि अब हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, हमारे यहां किसी का विरोध ही नहीं होता। क्यों? दोनों ही रहते हैं तो विरोध किसका करें, है ना भाई? दोनों एक ही जगह पर हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ब्लड ट्रांसफर सक्सेसफुली हो जाता है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले को आप क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। मैं क्यों समझा रहा हूं ये सारी बातें? 2 मिनट रुक जाओ, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा फाउंडेशन बना रहा हूं ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाएं। एक बंदा ऐसा है जो एकदम फक्कड़ आदमी है, उसके कभी बच्चे हुए ही नहीं, मतलब वो एकदम बचपन से कुंवारा आदमी है। आप उसको कुछ भी कहिएगा, है ना, एकदम चाहे कब्र में पांव लटके हुए हैं, लेकिन बालकों का कभी सुख भोगा ही नहीं भाई ने, एकदम अखंड घूम रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो बच्चा है वो कौन है? ओ वाला है। इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इसको हमेशा बच्चों को देख के नफरत होती है। यानी इसके पास में एंटीबॉडी ही एंटीबॉडी बने हुए हैं। ये एंटी ए भी है, ये एंटी बी भी है। इसको दोनों के ही बच्चे पसंद नहीं है। अर्थात इस ओ वाले को कोई भी ब्लड नहीं दे सकता, ये किसी को भी दे दे। क्यों? क्योंकि औरों के पास किसी एक तरह से तो काम चल जाएगा। इस भाई के पास में कोई भी ब्लड देने नहीं आ सकता, क्योंकि ये सबकी खिलाफत करता है। इसके पास खुद का तो कोई एंटीजन है नहीं, इसलिए सबका विरोध करता है। तो ओ वाले को ब्लड दे नहीं सकता, ओ वाला सबको दे सकता है, यानी ये सर्वदाता होता है। आज के हमने इस सेशन में ये चीज समझ ली कि जो एंटीजन होते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनता है, यानी एंटीजन जो होता है उससे सुरक्षा करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। उम्मीद है आपको यह बात अब तक समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपको सरल रूप से कहूं तो हमने यह समझने का प्रयास किया कि अगर मेरे पास में ए एंटीजन है तो मेरे पास बी एंटीबॉडी होगा, यानी कि दूसरा एंटीबॉडी होगा, और जो एंटीबॉडी है यह भविष्य में कोई और एंटीजन चल के आए तो उसे पकड़ने का कार्य करेगा। अर्थात हमारे शरीर में एंटीबॉडी किसे पकड़ने का काम करते हैं? एंटीजन को पकड़ने का काम करते हैं। तो इस बात को समझिए, हमारा शरीर क्या करता है? हमारा शरीर एंटीजन एंटीबॉडी बनाता है। अब ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों, हमारे शरीर में एंटीजन, अगर एंटीजन बी था और एंटीबॉडी एंटी बी था, तो ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे और मार देंगे, यानी कि एक दूसरे से लड़ाई कर देंगे, मार देंगे, ठीक है ना? अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए आपके पास एंटीजन तो ए था और एंटीबॉडी बी था, तो ऐसी स्थिति में इनके बीच कोई लड़ाई का चांस ही नहीं है। चांस नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये सब जीवित रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो हमने ब्लड ग्रुप की बात कर ली, लेकिन आपको पता है हमारे शरीर में जो हमें नेचुरल रूप से मिले हुए एंटीजन हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, उनकी तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो पैदाइशी के साथ मिले हैं। लेकिन क्या आपको पता है मेरे प्यारे साथियों कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये एंटीजन हमारे शरीर में बाहर से भी आते हैं।
आज जो कोरोना वायरस है असल में वो हमारे शरीर का एक एंटीजन है जो हमें पैदा होते ही नहीं मिला, वो तो ऊपर से आया है। ऐसे एंटीजन जो बाहर से आते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं।